आज हम लोग बात करेंगे संक्रियाएं क्या होती हैं। क्या संक्रिया क्या होती है? संक्रिया में मैं सबसे पहले पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया को देखेंगे। संक्रिया होती क्या है कि संक्रिया वो है कि जिसे ऑपरेशन बोला जाता है, ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द होल नंबर्स, यानी क्या है पूर्णांकों पर जो उनका संक्रिया है और उनका गुणधर्म क्या होता है उसके बारे में आज इस पर चर्चा किया जाएगा। गुणधर्म का कहने का मेरा मतलब ये है, ऑपरेशन आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। मैं इधर लिख रहा हूँ 4 ऑपरेशन होते कौन से हैं? पहला एडिटिव होता है यानी ऐड होता है, एडिशन जिसे बोला जाता है, जिसे जोड़ कहा जाता है। दूसरा आपका होता है सबट्रैक्शन होता है, सबट्रैक्शन होता है जिसे घटाना कहा जाता है, जिसे घटाना कहा जाता है। ऑपरेशन माने ये 4 चिन्ह। इसके बाद तीसरा क्या होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं गुणा, ठीक ना। इसके बाद चौथा है आपका डिवीजन, डिवीजन इसको बोलते हैं भाग। बात को समझना, ये 4 ऑपरेशन होते हैं, 4 ऑपरेशन जिसे संक्रिया बोला जाता है, बहुत ही जरूरी है। ये होगा क्या? यह होगा यहाँ पर एडिटिव के साथ मैंने लगाया कि योग के साथ संबरक नियम, योग के साथ क्रम विनिमय नियम, योग के साथ तत्समक अवयव, योग के साथ सहचर नियम और योग के साथ बंटन नियम। ये 5 प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी कंडीशन में अगर सेटिस्फाई करते, कहने का मतलब फॉलो करता है, तो चीज़ें उसका क्या कहलाएंगी? आपका एक गुणधर्म कहलाता है इन संक्रियाओं पर। इन्हें संक्रियाओं पर मेरी बात समझा, क्योंकि ये क्या है? पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पूर्ण संख्या होती क्या है। अभी तो जानते हैं ना, बता भी रखा हूँ। पूर्ण संख्या जो होती है जिसे W से डिनोट किया जाता है, इसको होल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण, ठीक ना। पूर्ण क्या होता है? पूर्ण ये होता है कि वह संख्या जिसमें 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक ये सारे नंबर आते हैं, इनको क्या बोला जाता है? अरे पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? यही ना, 0 1 2 3 4 5 को ना। तो इसको क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या। अब इस पर संक्रिया लगेगी, अब इस पे संक्रिया लगेगी। मैं एक एक संक्रियाओं को आपको डिटेल में बता रहा हूं किस तरह से, ठीक है ना। देखो अभी तो इसको नोट करना, नोट कर लो, नहीं नोट करना पाए तो इसको छोड़ दो, बाद में नोट करना, ठीक है ना। नहीं तो थोड़ा फास्ट करिए। अब हुआ क्या, ये होल नंबर पर जो भी सारी चीजें लगेंगे वो सारे के सारे होल नंबर पे लगेंगे। पहली पे प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी आप लोग देखेंगे, पहला है आपका क्या? संबरक नियम। संबरक नियम क्या कहता है? संबरक नियम क्या है? बातों को समझना थोड़ा। संबरक नियम क्या है? संबरक नियम लगेगा किसमें लग रहा है आपका? पूर्ण संख्या में। किसमें लग रहा है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 होता है। 0 1 2 3 4 5। संबरक नियम यह कहता है अगर किसी यानी पूर्ण संख्या से कोई अगर 2 ऐसा एलिमेंट उठाऊं, कोई भी 2 फ्री फ्रॉम हो, लेकिन इससे बाहर नहीं होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या के सेट से, ये सेट हो गया यानी समूह जिसे बोलते हैं, अगर इससे कोई ऐसा 2 एलिमेंट उठाऊं, अगर उनकी वैल्यू को मैं जोड़ूं, अगर वो फिर उसी में आ जाए तो क्या कहलाता है? वो संबरक नियम कहलाता है। जैसे सपोज करो कि मैं माना कि ए और बी क्या है? ये एलिमेंट हैं। किसके एलिमेंट हैं? इस होल नंबर के। बात को समझ रहा, बातें थोड़ा कम समझ में आएगी लेकिन समझने का प्रयास पूरा करना। ए और बी 2 एलिमेंट हैं जो लिया किससे हूं? W से, क्योंकि W कहा है पूर्ण संख्या है। ये इसका मतलब होता है ये एग्जिस्ट करता है, यानी ए के सारे नंबर जो लिए गए वो W में से ही लिए गए, इससे बाहर से नहीं लिए गए हैं। बात समझ में आ रही है? इसको बोला जाता है बिलोंग टू, अंग्रेजी में बिलोंग कहेंगे, या एग्जिस्ट करता है यानी इसमें कंटेन करेगा। तो होगा क्या, मैं बता रहा हूं अभी। ए और बी कोई 2 एलिमेंट उठाया बी से, जिनका मैं योग किया a प्लस b, इन दोनों संख्याओं का योग किया, तब भी ये किस में आ गया? इसी संख्या में आ गया, यानी इसी सेट में आ गया। तो इसको हम कहते हैं कि ये संबरक नियम का पालन कर रहा है। ये संबरक नियम का पालन कर रहा है। मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। इसमें से कोई 2 सेट ले लो, कोई 2, मैं 0 ले लेता हूँ, a हो गया, और b को मैं 1 ले लेता हूँ। ओके, 1 और 2 एलिमेंट लिया, यानी 1 इसमें है, 2 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी। कुछ भी संख्या 2 ले लो आप फ्री फ्रॉम इसमें नंबर में से।
इसमें से कोई भी 2 नंबर आप ले लो, आप फ्री फ्रॉम हो उसको जोड़ दो। जोड़ता हूँ, चलो जोड़ो, यहाँ पर रूल लगाओ। 0 + 1 इक्वल क्या होगा? 0 + 1 इक्वल 1 होगा, है ना। 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 होगा, तो ये 1 आ गया। अब ये देखो, क्या ये 1 जो जोड़ने पर, दोनों संख्या को जोड़ने पर क्या 1 इसमें आ रहा है? इसमें है ना। तो इसलिए कहा जाएगा कि ये जो है कि 2 एलिमेंटों के लिए संबरक नियम का पालन करता है। बात समझ में आ रही है कि कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, कोई भी 2 उठाओ और उसको योग कर दो। अगर जोड़ने पर, जोड़ने पर जो संख्या मिल रही है, अगर वो जोड़ने पर जो संख्या हमें मिले आए, अगर ये संख्या इसमें कहीं ना कहीं मिलती है तो कहा जाएगा ये नियम जो है संबरक नियम का पालन करता है। मैं एग्जांपल दूसरा लूँ, अगर इस समय मैं कोई 2 एलिमेंट दूसरा ले लूँ, कुछ करो, मैं 5 ले रहा हूँ, 6 ले रहा हूँ, 5 और 6 ले रहा हूँ, या कह दो आप जो है कि 7 और 9 ले रहा हूँ। 2 एलिमेंटों को जोड़ो, दोनों को जोड़ दो, 9 और 7 जोड़ो तो कितना होगा? 9 7 15 हो जाएगा, 16 होगा। ये जो 16 है क्या इस नंबर में, इसमें होल नंबर में आएगा? तो कहोगे जी, क्योंकि ये 1 2 3 ऐसे बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक, तो 16 नंबर भी इसमें आएगा। इसीलिए ये क्या होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ये संबरक नियम का पालन करेगा, किसमें? होल नंबर के अंतर्गत। होल नंबर के अंतर्गत यह नियम संबरक नियम का पालन करेगा। संबरक नियम का कहना है कि कोई भी अगर किसी सेट से 2 एलिमेंट उठाओ, किसी भी सेट से 2 एलिमेंट उठाओ, अगर उनका योग करते हैं, योग करने पर जो रिजल्ट मिलता है, अगर वह रिजल्ट उसी सेट में आ जाता है, तो इस प्रकार के जो भी रूल होगा यानी संबरक नियम होगा, तो उसको क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। क्लियर हुआ? चलते आगे, चलते हैं दूसरे रूल पे देखते हैं। थोड़ा समझ, इसको नोट कर लो जिनको नोट करना है, इसको नोट कर लो। आगे या दूसरा है आपका ये क्रम विनिमय नियम है। दूसरा रूल है आपका क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का कहने का मतलब क्रम विनिमय, बात इसका समझ में आती है। अच्छा नोट कर लो जल्दी से, फट से नोट करो जल्दी से। इसका आप सिंबल का इसका नाम ना पता हो तो लिख लेना। इसको कहते हैं इम्प्लाइज। मैं बोल रहा हूँ खुद ही ना, क्या है इसको बोलते हैं बिलोंग टू। ये सिंबल का ये नाम है जो ई टाइप बना है, ठीक है ना। इसको बिलोंग टू कहा जाता है या कंटेन कहा जाता है। और ये डब्लू तो समझ ही रहे हो तुम लोग, इसको होल नंबर बोला जाता है ना। कोई भी 2 एलिमेंट होंगे जो होल नंबर से उठे होंगे, ठीक है ना। हो गया? जल्दी करो। दूसरा आपका नियम है, ये आपका दूसरा क्या है? क्रम विनिमय नियम। देखो क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ अंग्रेजी में बोला जाता है, इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ। मतलब क्या है? किसी 2 संख्याओं को अगर बदल के यानी क्रम बदल दिया जाए, अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो भी उसका मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है? क्रम विनिमय। जैसे यहाँ पर मैं 2 एलिमेंट इससे उठा रहा हूँ, कोई भी 2 उठा लो, मैं कह रहा हूँ कि 2 ले रहा हूँ और 4, ठीक है ना। कोई 2 एलिमेंट उठाया इससे कि 2 और 4, अगर इसका सम करते हैं, सम कहने का मतलब है कि 2 में एक बार 4 को जोड़ दो और दूसरे बार 4 में 2 को जोड़ दो। देखो ऑर्डर को मैंने चेंज कर दिया, पहले 2 में जोड़ा था 4 को, इस बॉल वाले में 4 को में 2 को जोड़ रहे हैं, है ना। तो दोनों कंडीशन में तो वैल्यू सेम आनी चाहिए। 4 में 2 जोड़ोगे तब वो 6 आएगा और 2 में 4 को जोड़ोगे तब भी 6 आएगी, तो वैल्यू 6 आ रही, दोनों कंडीशन में वैल्यू 6 आ रही है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? क्रम विनिमय नियम। ऐसा नियम जब किसी भी सेट से किसी 2 एलिमेंट को उठाया जाए और उसको जोड़ने पर, उनके क्रम को बदल कर जोड़ने पर अगर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो चीज़ें कही जाती हैं क्या कि ये क्या है? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कहने का मतलब ये होगा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। कि कोई भी 2 एलिमेंट, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 2 ही और 4 को लो, कुछ भी 2 ले लो इनमें से, यानी इसमें और संख्या आएंगी 4 5 6 ऐसे अल्टरनेटिव में बढ़ते चले जाएंगे। तो कुछ भी 2 एलिमेंट उठा लो, मैं यहाँ पे कहता हूँ किसको उठा ले रहा हूँ। दूसरा देख लो क्या लेता हूँ। अगर मैं कहूँ कि किसका, इसी का कोई 2 सेट ले रहा हूँ, एक 3 ले रहा हूँ, दूसरा 7 ले रहा हूँ, इन दोनों का सम करो 3 + 7 10 = दैट 7 + 3 होगा। पहले 3 में 7 को जोड़ो, फिर 7 में 3 को जोड़ दिया, दोनों कंडीशन में ही वैल्यू कितना आएगा? 10 आएगा।
तो ये इस चाहे 3 में 7 को जोड़ो या 7 में 3 को जोड़ो, तो दोनों कंडीशन में वैल्यू क्या आएगी? 7 आएगी। अगर इस नियम को अगर कोई चीज़ सेटिस्फाई करता है तो चीज़ें कहे जाएगी कि आपका यह क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। विथ एडिशन, क्योंकि एडिशन है ना, विथ जोड़ के साथ। समझ में आ रही बात है? इस तरह से कुछ भी हो सकता है कि अगर इस तरह से नियम को पालन करता है तो चीज़ें कहेगा। इसको मैथमेटिक कंसेप्ट में लिखूं तो कहूं कि ए और बी कोई दो एलिमेंट है जो कि डब्ल्यू से बिलोंग कर रहे हैं। अगर इनके क्रम को जोड़ा जाता है, पहले में दूसरे को जोड़ा जाता है या दूसरे में पहले को जोड़ा जाता है, तो वैल्यू हमेशा सेम देती है। क्या देती है? सेम आता है। तो इस कंडीशन में कहा जाएगा द सेटिस्फाई द रूल ऑफ द कम्यूटेटिव लॉ, यानी कहने का मतलब ये जो होगा क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। हाँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मतलब कहने का मतलब ए और बी वही कोई दो संख्या हैं, एक कोई भी संख्या ले लो, बी दूसरी कोई भी संख्या ले लो, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर इन दोनों का सम करो, अगर इनके ऑर्डर को चेंज करो तो बी को पहले जोड़ो, तो पहली संख्या में जिस तरह से बताया, इसको एक बार इसमें जोड़ो, फिर इसको एक बार इसमें जोड़ो। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो कहा जाता है ये क्या है, ये आपका क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। बात समझ में आई? अगर इसको नोट करना तो आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से करो, बढ़ जाओ। हाँ, ये था आपका क्रम विनिमय का नियम। ओके, अब अगला है आपका तत्समक अवयव। समझना क्या है, आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या है, इसको देखना है। सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी, थोड़ा सा समझना है और कुछ चीज़ें है नहीं। चलो देखते हूँ आइडेंटिटी इनवर्स क्या है। तत्समक अवयव बोला जाता है। तत्समक अवयव कहने का मतलब, मेरी बात को समझना, ये आइडेंटिटी होता क्या है, किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दी जाए, किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दी जाए कि जिसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। किसी संख्या में ऐसी संख्या को जोड़ दो कि जिससे उसके मान में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसी संख्या क्या होती है? तो जीरो होती है। गुड, तो जीरो होती है। अगर मैं सपोज किया कि कोई ए एलिमेंट ले रहा हूँ डब्ल्यू से, अगर मैं सपोज किया, माना कि मैं जो है कि ए डब्ल्यू से ले रहा हूँ, ए का कहने का मतलब है इन्हीं में से कोई भी एक संख्या हो सकती है, इन्हीं में से कोई एक संख्या हो सकती है। अगर इस तरह से मैं लिया कि कह रहा हूँ 1 का आइडेंटिटी 0 है, यानी 1 में 0 जोड़ोगे तो वैल्यू 0 1 ही आएगी, या इसको ऐसे करेंगे, ऐसे आएगा 1, तो इस समय ये जो होगा 0 जो होता है, 0 0 जो होता है वह क्या होता है, तत्समक अवयव होता है, अवयव है। बात को समझना फिर से कि किसी संख्या में अगर ऐसी संख्या जोड़ दे जिससे उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो, तो वह संख्या जिस जो जोड़ी होती है जिससे मान में परिवर्तन नहीं होता, वह संख्या उस संख्या का तत्समक अवयव कहलाता है। जैसे मैं कहूँ 1 का तत्समक अवयव, 1 का तत्समक अवयव 0 है, या मैं कह लूँ कि किसी भी संख्या का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव जो होता है क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है? क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है, 0 एक ऐसी संख्या है कि जिसको जोड़ने पर किसी के मान में कोई परिवर्तन होता नहीं है। अगर सुनो मेरी बात, अगर वो कहा था यहाँ पर पूर्ण संख्या ना लगा के अगर प्राकृतिक संख्या लगा देता, तो क्या प्राकृतिक संख्या में 0 आता है? क्या प्राकृतिक संख्या में 0 आता है? नहीं आता। तो 0 तब यहाँ नहीं आता, तब तो क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 का तो है नहीं ना, तब 1 आता। इसलिए प्राकृतिक संख्या का आइडेंटिटी इनवर्स, आइडेंटिटी एडिटिव नहीं होता है, केवल योग में होता है, योग और होल नंबर का। तो होल नंबर के साथ कोई भी संख्या होगी जिसका आइडेंटिटी क्या होगा, 0 होगा। कोई भी दूसरी संख्या उठा के देख लो, कोई भी ना, सपोज करो ये 3 ले रहा हूँ, 3 में अगर 0 जोड़ते हो या 0 में 3 जोड़ते हो तो वैल्यू 3 आती है। यानी इन 3 में कौन सी संख्या जोड़ी गई जिसमें मान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 0 जोड़ा गया। तो 3 का तत्समक अवयव क्या होगा, तत्समक अवयव क्या होगा, क्या होगा अवयव, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ रही है ना। इस तरह से इसको बोला जाता है तत्समक अवयव। नोट कर लो, यहाँ पर भी देखो 3 का तत्समक अवयव 0 है, क्योंकि जिस संख्या में जो वैल्यू जोड़ने पर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वही तत्समक उसका होता है।
3 में 0 जोड़ोगे तो पहली बार 3 होगा, 3 जो होगा 3 का तत्समक क्या होगा 0 होगा। 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 यानी 4 का तत्समक 0 होगा। 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 यानी सबका तत्समक क्या होगा 0 होगा। अगला आपका क्या है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में किसी भी सेट से ये आपका नेचुरल होल नंबर का सेट है। इससे अगर कोई भी मैं 3 एलिमेंट उठाऊं, उनके क्रम को थोड़ा ऑर्डर करके चेंज करके जोड़ूं। जैसे मैं समझना कि यहाँ से कोई 3 एलिमेंट उठाया, ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया, यानी 1 2 3 कुछ भी ले सकती हूँ। आइए बिलोंग करेगा डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू के सेट हैं। अगर इन तीनों को इस तरह से जोड़ा जाए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, बात को समझना। पहले इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, बाद में इन दोनों को जोड़ रहा हूँ। पहले इन दोनों को जोड़ा यानी पहले वाले 2 नंबर को, फिर इसको जोड़ा। इसमें क्या किया, पहले इन दोनों से जोड़ के तब ये वाली संख्या जोड़ी। पहले इन दोनों संख्या को जोड़ के लास्ट में ये जोड़ा, और इस वाले कंडीशन में क्या किया, पहले इन दोनों को जोड़ के तब इनको जोड़ा। अगर ये बोथ आर सेम आते हैं दोनों साइड के, इस तरह से जोड़ने पर, तो ये क्या कहा जाएगा, कहा जाएगा सहचर्य नियम है। यानी सहचर्य नियम पूर्ण संख्याओं के साथ, योग के साथ यह सहचर्य नियम का पालन कर रहा है। तो इसको देखो एग्जाम्पल को मैं बताता हूँ। कोई नंबर से ले लेता हूँ, इधर का मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर ए बी सी के स्थान पे मैं कोई भी संख्या यहाँ से ले लेता हूँ। मैं ले लिया क्या, 1 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ और 3 ले रहा हूँ, जो कि डब्ल्यू के तो है, ये है डब्ल्यू के सब अंदर हैं। तो ये हुआ। अब क्या मैं तीनों को जोड़ लो, 1 + 2 + 3, इधर भी जोड़ दो 1 + 2 + 3। लेकिन करना किस ऑर्डर में, पहले इन दोनों को जोड़ना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है। बात समझ में आई? जोड़ के देखो, और जोड़ के इधर से देखो। पहले मैं अगर इन दोनों में जोड़ूंगा 2 × 1 = 3 होगा, फिर 3 जोड़ूंगा तो 3, इधर से जोड़ो 1 प्लस इन दोनों को पहले जोड़ दो, 3 2 5। अब इस 3 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा 6 आएगा, और 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 आएगा। तो दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम आ रही है, इसीलिए ये क्या करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। हाँ, योग का सहचर्य नियम का है क्या करेगा, पालन करना। बात मेरे समझना, क्या किया गया, पहले इसमें इन दोनों संख्या को पहले जोड़ा गया, तब इसके बाद ये जोड़ा गया, तब भी वैल्यू 6 आई। पहले इसमें क्या हो गया, इसी वाले में पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ा गया, बाद में संख्या जोड़ी गई, तब भी वैल्यू 6 आती है। अगर इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर गया, दोनों वैल्यू बराबर आती है, इस नियम को कहा जाता है योग का सहचर्य नियम। योग का सहचर्य नियम। बात समझ में आई? नोट कर लो इसको। चलो बंटन नियम को हम देख लेते हैं, क्या होता है बंटन नियम। बंटन नियम आपका क्या है, बंटन नियम ये कहता है, बंटन नियम ये कहता है कि अगर कोई भी 3 एलिमेंट ले लूँ, कोई भी 3 एलिमेंट ले लूँ, वो स्पेशली क्या होता है, ये बंटन नियम केवल योग के लिए नहीं चलता। मेरी बात को समझना, ये बंटन नियम जो है केवल योग की स्पेशली नहीं चलता है। इसमें जोड़ यानी गुणा के साथ योग का होगा, गुणा के साथ घटाना का होगा, गुणा के साथ भाग का होगा, यानी इसमें 2 संख्याएं सम्मिलित होती हैं बंटन नियम में। जैसे मैं कहूँ कि ए बी और सी, कोई 3 एलिमेंट मैंने उठा लिया डब्ल्यू से, कि कोई भी 3 एलिमेंट मैंने डब्ल्यू कहने का मतलब ये होल नंबर का सेट है, कोई भी 3 नंबर इसी के होंगे जो यहाँ पर किया। अगर इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी ए गुणा बी प्लस सी बराबर ऐसे आ जाए, कैसे, ए प्लस बी गुणा सी। अगर इस कंडीशन में सेम की सेम वैल्यू आ जाए दोनों साइड को, तो कहा जाता है ये क्या कहेगा कि ये बंटन नियम का पालन करेगा। मैंने बताया बंटन नियम स्पेशली किसी एक साइन पर नहीं होता है, कहो कि या तो जोड़ पर या घटाना पर हो या गुणा पर, ऐसा नहीं होता। 2 साइन साथ में चलेंगे, गुणा के साथ जोड़ का बंटन, गुणा के साथ माइनस का बंटन, गुणा के साथ भाग का बंटन। तो इस तरह से इसको बांटा जाता है। इसको थोड़ा सा देखना, इसको बोला जाता है, इस साइड वाले को लेफ्ट बोला जाता है, लेफ्ट साइड बंटन बोला जाता है, बंटन बोला जाता है, और इसको बोला जाता है राइट हैंड साइड बंटन। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लेफ्ट है तो दायां पक्ष बंटन, इसको बायां पक्ष बंटन, ठीक है ना। यानी ये बायां होगा और ये दायां होगा। मैं लिख देता हूँ,
बंटन और इसको कहते हैं दायां पक्ष बंटन। अंग्रेजी में मैं इसको बताऊं तो राइट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और ये होगा लेफ्ट हैंड बंटन या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब होता क्या है, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेम का सेम एज कहने का मतलब वही कि पहले इसका गुणा होगा फिर इसका गुणा होगा, इसमें पहले इसका गुणा होगा तब इसका गुणा होगा, क्योंकि अब आगे गुणा है ना, तो दोनों में क्रम से गुणा होता है, यानी बंट जाएगा, अपना सेपरेट करेगा। कैसा, मैं राइट हैंड साइड वाले को देखता हूँ, होगा क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पर इसको देखो, अगर ऐसे कंडीशन आती है ए, देखो कहीं कहीं पर a प्लस बी प्लस सी ऐसे करके लिखेगा, जब बीच में कोई मार्क नहीं तो गुणा माना जाता, आप लोग को मैंने बताया था। राइट वाला क्या होगा, गुणा कर दो, a का गुणा करो b में, a b होगा, प्लस a का गुणा c में कर दो तो क्या होगा, a c होगा, है ना। इसको बोला जाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको क्या बोला जाता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या हिंदी में इसको बोला जाता है दायां, या ऐसे कहो बंटन नियम, दायां बंटन नियम, ठीक ना, दायां बंटन नियम। और दूसरा राइट वाला राइट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, अगर कोई भी दो वैल्यू है a प्लस बी का गुणा c में जब करोगे, a प्लस बी का गुणा c में करोगे तो हमें मिले क्या वैल्यू देगी, गुणा कर दो, a का गुणा c में होगा ac, धन c का गुणा b में कर दो bc। ये बात समझ में आ रही है ना। अगर ये दोनों कंडीशन में दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है, राइट हैंड वाली और लेफ्ट हैंड वाली दोनों वैल्यू आपस में अगर बराबर होती है, तो इस तरह के नियम को हम कहते हैं कि बंटन नियम विथ स्केल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिटिव, यानी बंटन नियम, बंटन नियम आपका है क्या, इंक होगा ना वहाँ पर, मार्कर आपके पास है ना, मार्कर मेरे पास है। अच्छा अच्छा ठीक है, निकल जाओ शांति से। बंद कर, वहीं से बंद करना होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलो ए बी सी के जगह पे मैं 3 एलिमेंट ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ और 3 ले रहा हूँ। ओके, अब तीनों को क्या करेंगे, एक बार इस ऑर्डर में ऐड करेंगे, यानी इस ऑर्डर में, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड होता है जिसे बोला जाता है। चलो पहले ए का गुणा करो, यानी पहले 1 का गुणा करो किसी में, बी प्लस सी, यानी ये बी है और ये सी है, तो 2 धन 3। इसको सॉल्व करो, 1 का गुणा बी में होगा क्योंकि a इंटू बी, तो a इंटू बी यानी 1 गुणा 2 धन 1 का गुणा इसमें, यानी 1 का गुणा सी में, 1 का गुणा सी में करेंगे तो 1 का गुणा 3 में करेंगे, 1 गुणा 3 जोड़ो, 2 में 1 का गुणा करोगे तो 2 आएगा, 3 में 1 का गुणा करोगे 3 आएगा, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। बात समझ में आई। इधर का मैंने जोड़ा तो वैल्यू 5 सॉल्व किया। इसमें करना क्या है, तुमको जोड़ना ही तो है। 1 में इसका मल्टीप्लिकेशन किए, 1 मल्टीप्लिकेशन 2 हो गया, फिर 1 का गुणा 3 में किए तो 1 मल्टीप्लिकेशन 3 हो गया, फिर 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 आएगा, और 3 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 3 आएगा, फिर जोड़ दो, बीच में साइन है प्लस का, तो 3 और 2 को ऐड करोगे तो आ जाएगा वैल्यू 5। इसी तरह से हम लेफ्ट वाले को चेक करते हैं। इधर का मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इधर का मिटा दूँ, जल्दी करो, हाँ नीचे से करो। चलो अब ये देखो राइट हैंड क्या करना है, राइट हैंड का नियम है b प्लस ए प्लस बी इंटू सी, यही होता है। इसको एक्सपेंड किया तो a इंटू सी हुआ प्लस ए सी इंटू बी या b इंटू सी कहें। ओके, अब यहाँ के लिए मैंने 3 वैल्यू रखा था, 1 2 और 3 लिया था, तो चलो 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 और 3। अब इसको क्या लिखा जाएगा, इसके बीच में साइन करो और इसके बीच में मल्टीप्लाई करो। अब होगा क्या, वैल्यू आती है a इंटू सी, यानी a इंटू सी 1 मल्टीप्लाई 3, फिर दूसरे में बीच में प्लस b इंटू सी, तो b यानी b ये 2 है और c कितना है आपका, c कितना है 3 है, तो जोड़ो। चलो 1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करो 3 आएगा, और 3 में 2 का मल्टीप्लिकेशन और 6 आएगा, और दोनों को बोध करोगे 9 आ जाएगा, आएगा 9 ना। ये अब कहोगे कि सर मेरा दोनों साइड का वैल्यू सेम नहीं आ रही है, क्यों सेम आ रही है, नहीं आ रही। जब सेम वैल्यू नहीं मिलेगी
तो आप क्या कहोगे कि यह जो नियम है इस पर लागू नहीं हो रहा है। बंटन नियम ये जो है कि पूर्णांकों की संख्याओं पर ये आपका लागू नहीं हो रहा है, यानी बराबर नहीं है, इसलिए बंटन नियम का पालन नहीं करेगा। अगर दोनों साइड की वैल्यू सेम आ जाती तो ठीक था, तब तो ठीक था, लेकिन दोनों साइड की वैल्यू बराबर नहीं आई। वैल्यू बराबर ना आने के कारण ये कहा जाएगा कि ये जो है कि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक जो भी संख्या है वह बंटन नियम का पालन नहीं करेगा। बात समझ में आई? क्यों नहीं करेगा ये समझ में आया? क्योंकि दोनों साइड की मैंने वैल्यू को चेक किया तो दोनों साइड की वैल्यू बराबर नहीं आ रही थी। लेफ्ट वाले के देखा तो वैल्यू 5 दे रहा था और राइट वाले को मैं चेक किया तो कितना दे रहा है, 9 दे रहा है। और ये 5 और 9 दोनों बोथ आर इक्वल नहीं है, इसलिए बंटन नियम का पालन नहीं करेगा। बंटन नियम का पालन नहीं करेगा जी, ठीक ना। ये राइट है, यहाँ पर लेफ्ट किया हूँ, ये लेफ्ट है, पहले इधर से ये इसको नोट कर लें लेफ्ट, फिर ये राइट वाला दोनों चेक किया हूँ, ठीक है ना।